नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब ईवीएम भी बैन होने वाली है? क्या मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और इस याचिका को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 40 बार, एक दो बार नहीं 40 बार ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को बिना सुने खारिज कर दिया और तो और जुर्माना भी लगाया। लेकिन अब जो याचिका लगाई गई है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग होगी पहले चरण की, जो कि 19 अप्रैल को होने वाली है, उससे पहले इस याचिका पर सुनवाई भी हो सकती है। तो क्या याचिका लगाई गई है, आप खबर भी देख सकते हैं। खबर देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना नियम, एडवोकेट महमूद प्राचा ने ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो इस याचिका में सवाल खड़ा होता है कि ऐसे क्या तर्क दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी इस याचिका को खारिज नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 1। और अगर ये याचिका एक्सेप्ट हो गई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आने वाला है? तो इस याचिका में क्या लिखा है और इस याचिका के अंतर्गत आगे क्या हो सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ याचिका को दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी जुड़ रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ 4 पीएम पर महमूद प्राचा जी का। नमस्कार सर। आपकी याचिका 40 बार, सुप्रीम कोर्ट ने 40 बार ईवीएम के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई उनको खारिज कर दिया। आखिरी याचिका की अगर मैं बात करूं तो 15 मार्च को इस याचिका को खारिज किया गया, लेकिन आपकी याचिका एक्सेप्ट हो गई है, वो भी अप्रैल के महीने में। क्या कुछ बड़ा होने वाला है सर? देखिए, जो याचिकाएं आज तक लगाई गई जी, और यही मेरे चुनाव लड़ने की एक वजह थी। शायद मैंने जनता ने देखा होगा कि क्या कि इलेक्शन कमीशन तो ईवीएम की मशीन देने को ही तैयार नहीं है किसी के हाथ में, पॉलिटिकल पार्टीज के देने के लिए हाथ में तैयार नहीं है। हमने 5 जनवरी को जो 50 ईवीएम का चैलेंज किया था, हमें भी नहीं दिया, बल्कि लाठियां पड़वाई पुलिस से हम पे 5 जनवरी 2024 को कि ईवीएम मशीन को किसी को टच करने नहीं देते। और फिर ये कहते हैं कि ये मशीनें बढ़िया हैं, आप मान लो हमारी बात। तो अब जब ईवीएम का आंदोलन, पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे नहीं आई हमारे साथ, तो हमें ये लगा कि चुनाव में के शोर में ईवीएम का आंदोलन दब जाएगा। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो चुनाव को जीतेगा या हराएगा किसी को भी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ईवीएम है। और ईवीएम जनता के दिल में उतर चुका है। तो हमने फिर प्लान बी तय किया कि ये तय हुआ कि मैं एक मुश्किल सीट से चुनाव लड़ूं, जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है, और पुलिस प्रशासन के दम पे वोटर्स को वोट न डालने देने की वजह से जबरदस्ती और ईवीएम के माध्यम से तो रामपुर उसके लिए चुनी गई। और पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए संवैधानिक रूप से मैं एक अच्छा व्यक्ति माना जाता हूं देश का। तो रामपुर एक हारी हुई सीट हमने चुनी। और ईवीएम की लड़ाई जो जमीन पे उतर के प्रैक्टिकल सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए भी ईवीएम की लड़ाई के लिए किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना जरूरी था। तो ये इलेक्शन मैंने लड़ा। लड़ते ही हमने पहला एप्लीकेशन लिखा, वो मैं आपके दर्शकों को भी स्क्रीन के माध्यम से दिखा दूं। जी जी जी। हमने ये चिट्ठी लिखी 27 तारीख को कि जो नियम है सेक्शन 59 और 61 कैपिटल ए, ये कहता है कि चुनाव केवल और केवल पेपर बैलेट से होना चाहिए। अगर किसी 1-2 सीट पर या 3 सीट पर या किसी एक सीट पर चुनाव आयोग को यह लगता है कि यहाँ पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से होने चाहिए, तो उसको एक खास ऑर्डर पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही वहां पे ईवीएम से चुनाव हो सकते हैं, किसी एक सीट पे, 2 सीट पे। तो चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब 1 तारीख को हम इलेक्शन कमीशन के लोगों से मिले, नॉमिनेशन भरने के बाद, पास होने के बाद, तो हमने यही बात कही कि रामपुर में मैं चाहता हूं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने और जो ऑब्जर्वर आए हैं, उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन वहां पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। अगर इलेक्शन कमीशन हमसे कहेगी तो हम पेपर बैलेट से भी चुनाव कराने को तैयार हैं। तो ये देख रही है कितनी बड़ी विक्ट्री हुई पहले स्टेप पे, कि अब भी जो रिटर्निंग ऑफिसर है रामपुर के, वो ये कह रहे हैं 1 तारीख को, पिछली 1 तारीख को, कि हम पेपर बैलेट से चुनाव कराने को भी तैयार हैं, अगर आप इलेक्शन कमीशन से कह दें। तो एक तो ये बात तय हो गई कि पेपर बैलेट से भी चुनाव कराना नॉर्म है आज की तारीख में भी, और कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्शन
है, ये नियम है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपने याचिका में ऐसी कौन सी ये क्लॉज लगाए गए हैं कि आपकी याचिका तुरंत एक्सेप्ट हो गई सर? मैंने वही कहा ना, आज तक ये बात किसी ने हाईलाइट ही नहीं की थी। हर व्यक्ति ये ईवीएम के झूठे नैरेटिव में फंस गया। किसी ना किसी तरीके से ईवीएम को ईवीएम में गलतियां निकालने लगा। तो वो एक नैरेटिव सेट कर देती है ना आरएसएस और बीजेपी, उसमें हर एक व्यक्ति फंस जाता है और फिर उसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। मैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानने वाला हूं, तो मैं चीजों को दूर से हटके और कामली देखता हूं। तो हमने जब अपनी पढ़ाई की तो हमें पता लगा कि ये तो साफ है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम की कहानी नहीं आ सकती। जबकि किसी एक सीट पे, हर एक सीट के लिए इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि यहाँ पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, नहीं कराना चाहते, इसलिए हम ईवीएम से करा रहे हैं। ऐसा ऑर्डर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पास नहीं है। एक ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड ये कि वीवीपैट जो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी जी की जजमेंट में ये साफ तौर पे बात कही है कि ईवीएम के अंदर का वोट ही नहीं होता। यानी कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के अंदर का वोट नहीं होता है। वोट सिर्फ वो होता है जो वीवीपैट के माध्यम से हो। वीवीपैट तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं था वीवीपैट क्या चीज होती है। हमने वीवीपैट को भी इस पिटीशन के माध्यम से बताया है कि हम सुब्रमण्यम स्वामी जी की जजमेंट को फॉलो करना चाहते हैं। वीवीपैट का मतलब मगर होता है, असली वीवीपैट होता है पेपर बैलेट, क्योंकि वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो पेपर बैलेट सबसे अच्छा वीवीपैट है ये बुनियाद पे। और फिर हमने ये भी लिखा है कि कोई भी तरीका जो, और अगर पेपर बैलेट ही वीवीपैट है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की क्या जरूरत है? दांव चला है, क्योंकि मैंने आपके कई इंटरव्यू किए हैं। आपने पहले ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईवीएम मेरे हाथ में दे दी जाए और मैं पब्लिक में ये डेमो देकर दिखा दूंगा कि किस तरीके से 1 से 100 वोट किए जाते हैं। आपके हाथ में तो ईवीएम आई नहीं, अब आप रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब आपका कहना है कि आपके हाथ में ईवीएम आने वाली है, खेल एक्सपोज होगा। कैसे होगा सर? तो यही चाल थी और इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि मैं ये चाल अपनी पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकता था, वरना मेरा नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाता। अच्छा, मुझे कैंडिडेट ही नहीं बनने देते अगर मैं पहले से ये बात डिस्क्लोज कर देता। तो मैंने इसीलिए एक चाल चली थी और उस चाल में मैं कामयाब हो गया। मगर ये एक दूसरी बात है कि यहाँ की जनता मुझे इतना प्यार दे रही है कि इलेक्शन में मैं कैंपेन भी नहीं कर रहा हूँ, लोग ही मेरी कैंपेनिंग कर रहे हैं खुद। मैंने अभी तक वोट नहीं मांगा है, लेकिन अगर आप रामपुर में किसी को भेजेंगी तो सबसे ज्यादा चर्चा में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है तो मैं ही माने जा रहा हूं और किसी को माना नहीं जा रहा। और हमने देखिए अपना चुनाव चिन्ह भी क्या लिया है, मोहर स्टैम्प जी। मोहर लगेगी पेपर में, मतलब बैलेट पेपर का मतलब होता है मोहर, बटन होता है ईवीएम का। तो हम लोगों का फोकस एकदम साफ है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब ये आपको पेपर स्लिप ही काउंट करनी है डिब्बे में डाल के, या 100% पेपर स्लिप काउंट करनी है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि फिर ये इतनी बड़ी मशीनें लगाने की जिद क्यों? 3-3 4-4 मशीनें, उसके बाद डाउनलोडिंग, उसके बाद अपलोडिंग, ऐसे क्यों? क्यों? सीधे के सीधे मत पत्र लो और एक मोहर लो, जो होता था पुराने जमाने में, जो हमारा चुनाव चिन्ह भी है, और मोहर लगाओ और फोल्ड करो और डालो। ये बीच में मशीनों की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो सर आपने दावा भी किया है कि चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि इसमें हैकिंग हो सकती है, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है। वही हमने आज ये चिट्ठी लिख के आज हमने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और उसको रिकॉर्ड पे ले आए हम। ये हम कब कर सकते थे? जब हम चुनाव लड़ते। तो चुनाव आयोग का मिलेगा। तो चुनाव आयोग ने सर आपसे मीटिंग में क्या कहा कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें हैकिंग नहीं होना संभव नहीं है। हमने अधिकारी मैं आपको वही मजेदार बात बता रहा हूँ कि आज भी मशीनें हमारे सामने नहीं रखी गई, बल्कि एक टीवी स्क्रीन पे, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ टीवी स्क्रीन दिखाई गई और उस पे ईवीएम की मशीनों के नंबर दिखाए गए कि ये इतनी सारी मशीनें, आपकी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये ईवीएम्स के नंबर हैं, आप देख लो स्क्रीन पे, मशीनें हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो मैंने वही ऑब्जेक्शन अपना दर्ज कराया कि मैं स्क्रीन क्यों देखूं, मुझे तो मशीनें दिखाई है। तो हमें प्रिंट आउट दिए गए हैं मशीनों के नंबर पे, तो हमने कहा ये स्क्रीन पे जो नंबर है और जो प्रिंट आउट है उसका एक मिलान तो है नहीं कोई।
तो इस तरीके से ये एक मॉडल इलेक्शन में लड़ रहा हूं, और सभी ऑपोजिशन पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सारे लोग तो सीख भी रहे हैं मुझसे, उनको, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं सबको। तो आप जाहिर सी बात है सर, आप टेक्निकलिटी को ज्यादा समझते हैं। विपक्ष जहां मांग कर रहा है कि पर्चियां हमारे हाथ में दे दो, आप कह रहे हैं कि पर्चियां दे भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। और ये उनकी चाल भी हो सकती है कि आपसे ऐसी बात कहलवा के वो मान जाएं, क्योंकि उसमें भी धोखा करने का चांस है। फिर आप कहीं के ना रहेंगे, फिर तो वो कहेंगे कि अब तो आपके कहने से हमने पर्चियां काम करा दी, लेकिन वो थर्मल प्रिंटिंग से वोट उन्हीं के निकल के आएंगे। बिल्कुल। हाँ सर, जहां तक रही पर्चियों की बात, मैं यहाँ पर एक दवायर की खबर का जिक्र करना चाहूंगी। एक अहम खबर निकलकर सामने आई सर। ये खबर रिपोर्ट की गई 18 अप्रैल 2023 को। इसमें लिखा है कि 2018 से उपयोग में आने वाली 1/3 वीवीपैट मशीनों पर खामोशी के बादल मंडराए, जिन्हें दोषपूर्ण माना गया है। तो चुनाव आयोग ने लगभग 6.5 लाख यानी लगभग 6.5 लाख ईवीएम वीवीपैट को खराब पाया है, और इसको चुनाव आयोग ने खुद माना है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सर ये लोग जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। कहना है कि हमने उसको कंपनी में वापस भेज दिया है सही होने के लिए। और सर कंपनी पर भी सवाल हो तो क्या कहा जाए, क्योंकि कंपनी में तो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो हर सिस्टम आप देख सकते हैं कि हर एक स्तर पर किस तरीके से धांधली की खबरें निकलकर सामने आ रही है। सर क्या कहेंगे इस खबर पर? अब ये धांधलियां सारी रंगे हाथों पकड़ने का समय आ गया ना, रंगे हाथों हम पकड़ रहे हैं। 19 लाख के करीब मशीनें चोरी हो गई हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 6.5 लाख मशीनें तो वो हैं जिनको ये माना गया कि हमने ठीक कराई हैं। ठीक कराते हैं तो उसमें कंप्यूटर चिप रीप्रोग्राम होता है, चिप बदले जाते हैं ना। तो ईवीएम की मशीन में चिप बदले जा सकते हैं। ईवीएम की मशीन के चिप पर मशीनें खराब हो सकती हैं। जो चीज खराब हो सकती है वो मैनिपुलेट भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सब अपने ही जाल में फंसाने के लिए ये खुद फंस जाएं, और हम फर्स्ट हैंड सबूत इकट्ठे करने के लिए चुनाव लड़ा गया है, और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं था हमारी बात का। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स थे और ऑब्जर्वर थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि हम लोग क्योंकि चुनाव के अधिकारी हैं, हमारी जबान पे भरोसा करो। और चुनाव में किसी पे भरोसा ना करना ही कानून है। इसीलिए तो सारी चीजें इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें दिखाई जाती हैं, क्योंकि कानून किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। इसमें सब चीज पारदर्शिता से वोटर्स के हाथ सामने होती है और कैंडिडेट्स के सामने होती है। ये कानून है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रामपुर का चुनाव होने वाला है, और हम सभी लोगों से कह रहे हैं जितने भी ईवीएम के एक्टिविस्ट हैं सब रामपुर में आए। रामपुर में ईवीएम को हटाने की मदर ऑफ ऑल बैटल्स हो रही है। तो सब कार्यकर्ता यहाँ आए, और ईवीएम के लिए बड़ा प्रदर्शन रामपुर में भी होना चाहिए ईवीएम हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम सबसे मजबूती से कानूनी भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हम ये भी गुजारिश कर रहे हैं सारे कैंडिडेट से कि हमें फॉलो करें, और जो जो कार्रवाई हम कर रहे हैं 543 की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको फॉलो करें, ताकि ईवीएम के सारे जो झूठ के सबूत इकट्ठे हों, और हम ईवीएम से चुनाव कभी ना होने दें अपने देश में। अब जो पिटीशन चले वो 100% हम जीते। दूसरी बात मैं विपक्ष के सभी नेताओं से गुजारिश कर रहा हूं कि अब भी सड़कों पे आए, हमारे रामपुर में सड़कों पे आए, पूरे देश में सड़कों पे आए, ईवीएम को रोकें। अभी भी तो सेकंड फेज क्या फर्स्ट फेज में ही टाइम है। अभी 1 तारीख को ही हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला है कि मैं पेपर बैलेट से चुनाव कराने को तैयार हूं, आप ऑर्डर तो कराएं। और सर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं तुरंत पूछना चाहूंगी, जिसमें आपने कहा है कि रामपुर का मैंने चुनाव का जो पर्चा है ये इसलिए दाखिल किया है ताकि ईवीएम और वीवीपैट मेरे हाथ में आ जाए। अभी तो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अगर मान लीजिए आपके हाथ में आ गई तो क्या आप 1 के 100 वोट करके दिखाएंगे, जो कि आप हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं? और अगर आपने ऐसा करके दिखा दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देखिए 1 के 100 केस कोर्ट तो अब जब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मैं अब भी करा के दिखा सकता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो एथिकल हैकिंग जानते हैं। जब ये नेट से काम हो रहा है तो अब तो कोई भी कर सकता है। पूरे दुनिया में बैठे हुए जो हैकर्स हैं, एथिकल हैकर्स या नॉन एथिकल हैकर्स, इस आज सबूत हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो गई सारी मशीनें आज मेरी आंखों के सामने। अच्छा, यही तो मैं आपको सबूत दे रहा हूं। और ये सबूत कब हुआ? क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा।
आज ये सबूत दुनिया के सामने आ गया। मैं हूं इसका चश्मदीद गवाह कि मेरे सामने चुनाव आयोग ने, और उसकी मैंने सीसीटीवी वीडियो फुटेज निकलवाई है, आज सारी रिकॉर्डिंग हुई है, वो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि इंटरनेट से सारी मशीनें कनेक्ट हो गई, आज सारी मशीनें। अच्छा, तो सर धांधली करना और भी आसान है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो धांधली ही करना है। अब तो कोई हैकर्स की मेहरबानी पे, हम एथिकल हैकर्स की मेहरबानी पे हैं, कोई भी हैकर किसी भी मशीन के अंदर जा सकता है, ये आज साबित हो गई, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो बड़े सबूत सर आपके हाथों में आ गए हैं, सीसीटीवी का वीडियो आ गया है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट है, और अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो हैकिंग आसान है, और हैकिंग आसान है तो वोटों में हेर फेर किया जा सकता है। सर क्या कह रहे हैं? एकदम, ये आप किसी भी जो कंप्यूटर जानने वाला है उससे पूछ लीजिए। आज हमने अपनी रैंडमाइजेशन की जो कार्रवाई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें वादा किया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि वो हमें देगा, फिर पूरी दुनिया देख लेगी कि इंटरनेट से कनेक्ट है सारी मशीनें, जो मशीनों के नंबर्स हैं वो रैंडमाइजेशन इंटरनेट से कनेक्ट करके कर रहे हैं। ये जो आपने तथ्य रखा है, ये 4 PM पर आप तक का आपने सबसे बड़ा खुलासा किया, क्योंकि ये तथ्य अभी तक किसी ने पेश नहीं किया था। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा है कि सिस्टम के अंदर घुस के इस सिस्टम को ठीक करना है, इसी वजह से लग रहा है कि ये आपको इतना बड़ा जो ये प्रूफ है वो मिला है, जो आपका कहना है कि सबूत मेरे सामने आ गए। सर जी, अब एक और स्टेज आएगी जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, वो स्टेज तब आएगी जब SLU का स्टेज आएगी, SLU की, जी सिंबल लोडिंग यूनिट, यस, उस समय भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो जो मशीनें इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं उसकी सेफ्टी के बारे में जीरो सुरक्षा होती है। कोई भी बढ़िया से बढ़िया हैकर्स दुनिया में मौजूद हैं, हमारे देश के दुश्मन देश बहुत मौजूद हैं, पाकिस्तान चाइना ही हैक कर सकते हैं, और चाइनीज हैकर्स तो बहुत सारे बैठे हुए इसी काम पे हैं कि देश को हमारे कमजोर करें। पाकिस्तान में बहुत सारे हैकर्स बैठे हैं जो हमारे देश को कमजोर करें। अगर हम ये भी मान लें कि RSS और बीजेपी इसका फायदा नहीं उठाने चाहती, तब भी ये खतरे वाला काम है ना, इसलिए पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। हम ये अब 100% सुरक्षित केस बना के सुप्रीम कोर्ट के सामने और दूसरी अदालतों में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बड़ी जीत मिली है, 40 याचिकाएं खारिज हो गई, अब आपकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अब सुनवाई के बाद क्या अपडेट निकलकर सामने आएगा, उसकी जानकारी के लिए हम आपके पास आएंगे। फिलहाल आपने जो सबूत दिए हैं, जो तथ्य बताए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 PM को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी, जो कि EVM के खिलाफ आंदोलन का चेहरा है। उनका कहना है कि उन्होंने रामपुर से पर्चा इसलिए दाखिल किया है क्योंकि वो सिस्टम में घुसकर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, और इसकी कवायद शुरू भी हो गई है। महमूद प्राचा जी ने 4 PM पर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जब उनकी मीटिंग चुनाव आयोग से हुई तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से EVM और VVPAT को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, और जब इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है तो वोटों में भी हेर फेर किया जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, जल्द ही वो सबूत सबके सामने लेकर आएंगे। तो महमूद प्राचा जी की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, सबूत उनके हाथ में है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाला है? जब ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 पलट जाएगा? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस खबर पर और इस पूरी चर्चा पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।